वेलकम ऑन ऋषभ वाइस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या सागर तल प्रसरण का जो सिद्धांत है, जो कि आपका अमेरिकी विद्वान हेनरी हैंस द्वारा 1960 में प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने बताया था कि जो सागर का तल है उसमें भी प्रसारण हो रहा है और वो भी स्थल मंडल का ही भाग है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझाई थी, जिसमें वैगनर महोदय ने बताया था कि ये जो जितने भी महाद्वीप हैं कभी एक ही भूखंड के भाग थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया था, और ये समय के साथ विस्थापित होकर आज जिस रूप में हमें देखते हैं ऐसा रूप इन्होंने प्राप्त कर लिया। और उनके अनुसार महाद्वीप स्थल खंड है जो कि महासागरों पर तैर रहे हैं, है ना। तो और फिर महाद्वीपों में विस्थापन हुआ। लेकिन हेनरी हैंस महोदय आते हैं और ये हमें बताते हैं कि विस्थापन सिर्फ महाद्वीप में ही नहीं हो रहा है, बल्कि महासागर के तल में भी हो रहा है, महासागरों में भी विस्थापन हो रहा है। समझे? तो ये जो महाद्वीप है और महासागरों का तल है, ये दोनों ही स्थल मंडल के भाग हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये स्थल मंडल के ही भाग हैं, है ना। और स्थल मंडल क्या है? ये आपका क्रस्ट से ऊपरी मेटल का जो हिस्सा है ये पूरा स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर। और इससे नीचे मेटल, ऊपरी मेटल से नीचे का हिस्सा है, इसे दुर्बल मंडल कहते हैं, जिसपे ये स्थल मंडल तैर रहा है। और दुर्बल मंडल से ही ये लावा बाहर निकलता है, जो कि स्थल मंडल से आपका ज्वालामुखी के से लावे के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो दुर्बल मंडल है अर्धपिघली अवस्था में। तो उन्होंने बताया कि स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। ये जो आपका मिड अटलांटिक कटक है ना, यानी कि मध्य अटलांटिक कटक जो है, और ये कटक आप कह सकते हो कि ये सागर तल पे एक पर्वत श्रृंखला के रूप में है, जिसमें कुछ दरारें हैं जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ये आपका यहाँ से ज्वालामुखी पाइप के रूप में आपका दुर्बल मंडल से जुड़ा हुआ है, जहाँ से लावा यहाँ बाहर निकलता है कटक से, और यहाँ पर जमता है और नई चट्टानों का निर्माण होता है, और इसके दोनों तरफ की चट्टानें आगे की तरफ खिसक जाती हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें से ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहाँ नई चट्टानों का निर्माण होता है और वो चट्टानें आगे खिसकती जाती हैं। तो इस कटक से आप जितनी दूर जाओगे चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है, यानी कि जितना कटक के पास देखोगे चट्टानों की आयु कम है, नई चट्टानें हैं, और दूर जाने पर चट्टानों की जो आयु है वो बढ़ती जाती है और पुरानी चट्टानें मिलती है। और ये इस तरीके से खिसकते खिसकते आप डायग्राम में देख रहे हो, ये आगे जाते जाते महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट कर जाती हैं, महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट कर जाती हैं, जहां इनका विध्वंस हो जाता है। और विध्वंस होने के बाद ये वापस लावा बनकर इन कटकों के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, है ना। ये महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट करती हैं खिसकने के बाद, और वहां इनका विध्वंस होने के बाद दुर्बल मंडल में पहुंच जाती हैं, जहां ये लावा बनकर वापस यहाँ आपका ये मिड अटलांटिक कटक जो है या महासागरीय कटक जो है, इनसे बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से सागर तल का प्रसारण हो रहा है, और ये पूरी प्रक्रिया से एक कन्वेयर बेल्ट सी बन जाती है। तो ये एक बल है, संवहनीय धारा है, जिसके कारण ही ये आपका आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ोगे तो ये ही एक मुख्य बल है जो आपका प्लेटों को गतिशील बनाती है ना, जो प्लेटों को गतिशील बनाती है। और ये आपका ये महासागरीय तल भी ये प्लेटों के हिस्से हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप और भी बेहतर तरीके से जानोगे, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपकी 1967 में आई थी, और उसका ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है ये उसका आधार था। तो इसमें प्लेट के बारे में तो इतना विस्तार से उस समय नहीं था, लेकिन उसने ये बता दिया था कि सागर के तल में भी प्रसारण हो रहा है। और बाद में फिर ये पता चला कि ये इधर का हिस्सा ये आपका अफ्रीकी प्लेट है और इधर ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, और ये इस तरीके से आगे की तरफ खिसक रही हैं और महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट करती हैं, और वापस आपका विध्वंस होकर लावा के रूप में फिर इन कटकों से बाहर निकल जाती हैं। तो फिर आपका इस तरीके से सागर तल में प्रसारण हो रहा है। और फिर ये कुछ आपका इनके
हेनरी हैंस के जो ये सिद्धांत था इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी थे। क्या प्रमाण थे कि महासागरीय कटक की नवीनता, मध्य महासागरीय कटक में बढ़ती दूरी के साथ चट्टानों की आयु में वृद्धि, कटक में मौजूद चट्टानों की पट्टियों में चुंबक तत्व की दिशा में उत्क्रमण आदि हैंस के सिद्धांत का समर्थन हैरी हैंस के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो आप समझ गए ना कि हेनरी हैंस के अनुसार इस सिद्धांत में पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल से लावा सागरीय कटकों के मध्य भाग में आकर ठंडा होकर भूपटल का भाग बन जाता है और लावा से नए भूपटल बनने के कारण पुरानी लावा से बनी चट्टानें दोनों ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण सागर तल का विस्तार होता है एवं महाद्वीपों का विस्थापन भी इसी के कारण होता है। तो ये एक संवहनीय आपका पट्टी होती है, संवहनीय कन्वेयर बेल्ट होती है और यही एक मुख्य बल है प्लेटों को गतिशील बनाने के लिए। तो फिर यही सिद्धांत आगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का एक मुख्य आधार बना। तो ये वाला लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। एक छोटी सी थ्योरी थी, आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम पूरा विस्तार से समझेंगे, जो कि ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चैनल के अबाउट में जाकर टेलीग्राम का जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको कुछ इनसे संबंधित नोट्स देता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।